नमस्ते दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन मुझे लगा कि आज ऑनलाइन एजुकेशन वाले उसमें हम कुछ आपस में बातें करें और कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की हम बात करें जिससे शायद हम सबका लाभ हो। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे लोग मुझे आज गुरु मानते हो। ये आपका बड़प्पन है, ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मुझे गुरु मानते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारे जीवन, दैनिक जीवन, डे टू डे जीवन से ज़्यादा जुड़ी हुई है, हमारे मेडिकल साइंस या किसी और चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को समझना कि ये आज ओएचसी से रिलेटेड या आपका डॉक्टरी से रिलेटेड चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ ऐसी है जो हर किसी को स्पर्श करेगी, हर किसी को टच करती है और करती रहेगी। इसके ऊपर आज मैं आपके साथ थोड़ी बात करना चाहता हूँ। सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि सदियों से हमने देखा और सुना है और समझा है कि समाज, परिवार और संबंध हमेशा एक दूसरे की मदद और निभाने, समर्थन उनकी वजह से चलते हैं। जब तक हम किसी को स्वीकार नहीं करें, जब तक हम उसका समर्थन नहीं करें, जब तक हम उसके लिए थोड़े मदद के लिए आगे न बढ़ें और सेम सामने वाला आपके लिए न बढ़े, तब तक ये समाज और संबंध और परिवार ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये सोशल सपोर्ट ये कायदे से एक तरह से एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। अब दुर्भाग्य से हुआ क्या कि कुछ तो समय का अपना प्रॉब्लम आया। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल अपने अपने कारणों से, उनमें शायद भौतिक सुख पाने की, पैसा कमाने की, कुछ और कारण उनके अनुभव हों या जो भी हों, उनकी वजह से सेल्फ सेंटर्ड होते चले गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब ठीक है, वो मेरे से संबंध नहीं रख रहा है, मैं क्यों रखूं, या वो मेरे से कभी कभी मिलता है तो मैं रोज़ क्यों मिलूं, क्यों फ़ोन करूं। शायद अपना थोड़ा अहम, थोड़ी अपनी ज़रूरतें ना होना या कुछ और भी बहुत सारे कारण हों, उनकी वजह से हम थोड़े एकल खोरे हो गए। उसमें तड़का लगाने का काम हमारा किया ये कोविड की बीमारी ने। कोविड की बीमारी में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर पिछले करीब 1.5 साल से हम लोगों ने जैसे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद सरीखा कर दिया है। ये कायदे से हमारी दाल में तड़का लगाने का जो दाल में तड़का तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कोविड का जो ये सोशल डिस्टेंसिंग और भय, उसने जो तड़का लगाया है वो हमारी जो पहले से ही एक थोड़ी ख़राब सोच और उसमें तड़का लगा, मतलब ये थोड़ा और ख़राब हुआ। तो हम चाह के भी अपने आप को सोशल नहीं रख पा रहे हैं। यह बिल्कुल बहुत सही चीज़ है। और मनुष्य की इस मूलभूत आवश्यकता कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम आने से मुझे आज ऐसा लगा कि हम लोग इस सब्जेक्ट पर थोड़ा कुछ बात करें। बहुत सारे लोगों की एक ऐसी सोच होती है कि मदद या सोशल सपोर्ट केवल सक्षम या पैसे वाले या बड़े लोग कर सकते हैं। छोटे लोग बेचारे कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सब जानते हैं, आपने ज़िंदगी में हर बार ये काम किया है। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि जब मेरा सबसे कठिन समय आया था तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने दिया? मेरे मेल नर्सेस ने, मेरा पैरामेडिकल स्टाफ ने, जो मेरे साथ काम करते थे। तो कोई ऐसा मानने का कारण नहीं है कि आप बहुत सक्षम होंगे तो आप मदद करेंगे या थोड़े कम सक्षम होंगे तो आप मदद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। यह प्योरली आपकी भावना और आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। वो हम हर किसी को दे सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना होता है कि हम उसे, जो सामने वाला जिसे हम सपोर्ट देना चाहते हैं, हम उसे स्वीकार करें, हम उसे समर्थन दें और एक दिल में भावना रखें कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी की मदद के लिए तो हमेशा तैयार रहूँगा, वो चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है
इसलिए अपनी इस सोच को ज़रा थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। सच में जब हम किसी व्यक्ति, समूह या संबंध को स्वीकारने लगते हैं, तभी हमारा मदद के लिए, सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ता है। ये पहले तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं समाज के लिए कुछ करूँ, समाज मेरे लिए करे, मैं अपने आसपास के लोगों से संबंध रखूँ, परिवार के लोगों से संबंध रखूँ, अपने दोस्तों के साथ संबंध रखूँ। हम भले कम मिले जुले लेकिन संबंध तो रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन आता है, आप समझ लीजिए कि सोशल सपोर्ट सिस्टम का पौधा उसी दिन आप रोप देते हैं। बाद में उस पौधे को धीरे धीरे आप विश्वास और प्रेम का खाद देते हैं, पानी देते हैं। आप धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए करते हैं, लोग कुछ आपके लिए करते हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जब वो देते रहते हैं तो वही पौधा बहुत प्यार से आपके लिए कब बड़ा वृक्ष बन जाता है वो आपको पता नहीं चलता है। ये सोशल सपोर्ट सिस्टम एक अनुभूति है जो हमारे दिल में होती है, एक भावना है, और उसे धीरे धीरे हमें हकीकत में बदलना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये प्रक्रिया एक तरफा कभी नहीं होती है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा घिसाने की प्रवृत्ति, सामने वाला भी आपके साथ संबंध रखे, आपके लिए कुछ करे, आप उनके लिए करो, ये हमेशा बाय वे चलेगा, एक तरफ से कभी नहीं होगा। इसलिए हम सबकी ये जवाबदारी है कि समाज या परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और विश्वास की अलख अपने अपने तरीकों से जलाए रखना है। अब सहयोग जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है वो कुछ अलग अलग तरह का होता है। एक होता है भावनात्मक जुड़ाव, दूसरा होता है जब आपको कहीं ज़रूरत है तो आप किसी को ईमानदार और सही सलाह देते हैं। तीसरा होता है कठिन समय में या किसी की ज़रूरत है तब आप उसके साथ जाकर मन और शरीर से उसके साथ खड़े होते हैं। चौथा होता है आर्थिक मदद। इन सब का डिस्कशन हम थोड़ा सा, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो आप ज़रा देखिएगा। आज के युग की सत्यता यही है कि हर किसी को, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, मालिक हो, नौकर हो, सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और यदि उस समय कई कारणों से जब वो नहीं मिलता है तो आदमी टूटने लगता है, निराशा के गर्त में चला जाता है। और मुझे लगता है कि आज हम इस सब्जेक्ट पे ज़रा कुछ बात कर रहे हैं, और यदि हमने इस सब्जेक्ट को थोड़ा भी अनुभूति से समझा, भावना से समझा, तो शायद हो सकता है कि जीवन में हम किसी को निराशा के गर्त में जाने से बचा सकें। और यदि हमने ऐसा किया तो यकीन मानो दोस्तों, आपका जीवन सफल होगा, कोई शक ही नहीं है इसमें। दुर्भाग्य से कोविड के महामारी के चलते बहुत से लोग संबंधों का एनालिसिस करने लगे। कभी भी एनालिसिस नहीं करना, आप उसे सिर्फ विश्वास दो, एनालिसिस नहीं करना। और ज़्यादातर ऐसा होने लगा कि लोग डाल डाल पात पात का संबंध रखने लगे। तुमने इतना किया तो मैं इतना करूँगा, मैंने इतना किया तो वो इतना इतना करेगा। नहीं, हम दिल से करें, जो भी करें। आप छोटा करो काम, बड़ा करो, लेकिन थोड़ा दिल से करो। नेगेटिव मानसिकता जितना हम बच सकें उतना सामाजिक संबंध ज़्यादा अच्छा होगा। होता है अपने अनुभव में कई चीज़ें कड़वी भी आएंगी, जीवन है, कड़वी मीठी सभी तरह की चीज़ें आती है, हेल्दी चीज़ें भी आती है, कई बार कड़वे अनुभव भी होते हैं। लेकिन वो अनुभव जो आपको किसी एक के साथ हुआ है वो सबके साथ होगा ऐसा नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है। इसलिए आप उसको एक बेंचमार्क बना के उसके हिसाब से कभी नहीं करना। हमेशा जीवन में ज़्यादातर आप देखिएगा आपको पॉजिटिव और अच्छे लोग मिलेंगे। उनको याद रखो, उनकी चीज़ों को याद रखो,
और उन्हीं के जैसा संबंध बनाने की कोशिश करो। सामान्य रूप से जिस संबंधों की चर्चा हम कर रहे हैं वह देता कौन है? इस तरह के संबंधों में जो समाज का ये जो एक ताना बाना बुना हुआ है, ये कौन देता है? ये देता है परिवार। पहली चीज़, दुर्भाग्य से आज के ज़माने में बहुत लोगों के परिवार, उनके साथ संबंध बहुत मधुर नहीं है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा पे यह आप एक पक्का मान के चलो, परिवार जैसा कोई होता नहीं है। परिवार से कुछ छोटी मोटी अनबन हो, उसको इग्नोर करो और परिवार के साथ आपका संबंध बनाने की कोशिश करो। बहुत नेगेटिव, बहुत ख़राब हो, वो शायद मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से कुछ एक ईमानदार कोशिश करो। तो हमारा जो इस तरह का सहयोग जो देता है, उनमें नंबर 1 है, वो है हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी। वो उनसे बड़ा आपको कोई दूसरा नहीं देता है। दूसरा होता है मित्र और पड़ोसी। तीसरे होते हैं शुभचिंतक लोग। कभी कभी पालतू जानवर, कुत्ते बिल्ली जैसे, वो आपका मन बहुत बहलाते हैं। कभी कभी वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं। आप जहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस में आपके सहयोगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथ काम करने वाले मेल नर्सेज ने मुझे जो सहयोग दिया है, वो शायद जीवन में कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो सपोर्ट जो उस टाइम मुझे दिया गया 2000 के साल में और 2002 या उसके बाद, आई थिंक वो बेंचमार्क है। मैं जीवन में हमेशा चाहूँगा कि मैं उनके जैसा बनूं। कभी कभी कोई अच्छी संस्थाएं होती हैं हमारे यहाँ संस्थाओं के लिए स्थान बहुत कम है। हम संस्थाओं पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। संस्थाओं पे भरोसा शायद पश्चिम के देशों में ज़्यादा है कि जब कभी आप तकलीफ़ में हों तो संस्थाओं से वो कांटेक्ट करते हैं, वहाँ प्रोफेशनल लोग होते हैं और वो उन्हें सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। भारत में शायद संस्थाओं से और प्रोफेशनल सलाहकारों से सलाह लेना या सपोर्ट लेने का काम बड़े बड़े शहरों में शायद होता होगा, पर हम सामान्य लोगों में इस तरह का कम होता है, बहुत कम देखने में आता है। होता है लेकिन कम। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी, बड़े छोटे सबको आती है, और जहां हमें सहयोग की आवश्यकता लगता है वहां हमें लेना चाहिए। लेकिन समस्याएं हमारे जीवन में बहुत हैं, हर तरह की, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं, बच्चों की होती है, पति पत्नी की होती है, बहुत सारी होती हैं, ढेरों होती है। लेकिन सद्गुरु जैसे विद्वान ऐसा कहते हैं, सद्गुरु एक बहुत बड़े स्वामी हैं, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि यदि आप केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो उसका हल कभी ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए समस्याओं को, छोटी बड़ी समस्याओं को इग्नोर करो, छोटी बड़ी समस्याओं पे ध्यान मत दो। उनके लिए केवल आप एक काम करो, बने वहाँ तक हल की तरफ अच्छे उसका निष्कर्ष निकाल कर उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करो। सद्गुरु का यह भी कहना है कि हमारे पारिवारिक मूल्य हमारी समृद्धि, सफलता और स्थिरता के जनक हैं। पारिवारिक मूल्य मतलब जो हमें जेनेटिकल मिलते हैं। मैं इसीलिए आपको पहले कहा कि परिवार सबसे बड़ा हमारा सहयोग देने वाला होता है। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि परिवार से बड़ा सहयोगी कोई नहीं है। तो जितने हमको संस्कार, जितना अच्छा, जितने जो मूल्य वो हमें परिवार से मिलेंगे, वो शायद और कहीं कम मिलेंगे। लेकिन अगर वो मिलते हैं तो हमारी समृद्धि, हमारी सफलता
और हमारे मन की स्थिरता उस पर बहुत डिपेंड करेगी। वे ही हमें एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए हमेशा काम करते हैं। इसलिए हमारा पारिवारिक संस्कारों का, हमारे पारिवारिक मूल्यों का जतन करना आप सबका, मेरा अपना, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जरूर करें और एक अच्छे स्वस्थ सोच वाले आदमी बनने की कोशिश करें। अब हम अलग अलग तरह के जो सपोर्ट हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। भावनात्मक सहयोग। भावनात्मक सहयोग ये होता है कि जो जताया जाता है प्यार, स्नेह, सहानुभूति, विश्वास, ढांढस देना, दिलासा देना, प्रोत्साहन देना, अपना अंतर्गत मतलब अपना इंटीमेसी क्रिएट करना और स्वीकार्यता के रूप में, ये सब अलग अलग रूप हैं जो भावनात्मक सपोर्ट के सहायक के रूप हैं। वो है प्यार, स्नेह, सहानुभूति, विश्वास या ढांढस, दिलासा, प्रोत्साहन, इंटीमेसी और स्वीकार्यता। यह हमारे सबसे बड़ी चीज़ है। संबंधों की गर्माहट और जतन साथ वाले व्यक्ति के मन में एक भाव पैदा करती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सामने वाले के मन में एक भाव पैदा होता है और वो भाव गर्माहट के साथ वाले व्यक्ति के मन में भी एक अलग भाव पैदा करता है, जिसका हम सबको सम्मान करना है। इस तरह का भावनात्मक सहयोग, अगर सच कहूँ तो आज के ज़माने में सबसे बड़ा सपोर्ट है। जो सामाजिक सपोर्ट की जो हम आज बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे सच कहूँ तो सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा सपोर्ट ये भावनात्मक सहयोग है। दुर्भाग्य से ये भावनात्मक सहयोग हम लोगों का थोड़ा कम हुआ है और समय ने, आज का जो भौतिक युग है उसने और कोविड के काल ने उसे थोड़ा गलत रूप दे दिया है। तो इस भावनात्मक सहयोग पे आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए। सभी तरह की रिसर्च इस बात की पुष्टि करती है कि भावनात्मक जुड़ाव और उसके कारण मिला सपोर्ट हर हाल में बेहतर होता है। इस तरह के जुड़ाव के कारण जब किसी का साथ मिलता है तो सामने वाले का जो तकलीफ में है उसको बहुत उसका अच्छा असर होता है, उसका मनोबल बहुत बढ़ता है, वो आपकी सोच को बेहतर करता है और अपनी विकट परिस्थितियों से निकलने में इस तरह के जुड़ाव की वजह से बहुत आराम से निकलने का रास्ता ढूंढता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें सबसे ज़्यादा सामाजिक सपोर्ट भावनात्मक जुड़ाव पे देना है। भगवान की कृपा से आज हम सब इस मंच पर इसलिए जुड़े हैं, किसी का कंपल्शन नहीं है, सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े हुए हैं। तो जब हम एक मंच पे कोई चीज़ सुनने के लिए जुड़ सकते हैं तो हम क्यों ना सोशल सपोर्ट के लिए भी इसी तरह का भावनात्मक सपोर्ट रखें और हर किसी के लिए जब कभी हमें पता लगे कि कोई थोड़ी तकलीफ़ में है तो उसे ज़रूर से जाकर मिलकर अपना सपोर्ट, अपना ढांढस, अपना प्यार, अपना स्नेह जरूर दें। दूसरा होता है, हर व्यक्ति या परिवार को यह सपोर्ट उसके परिवार से, दोस्तों से, शुभ चिंतकों से मिलता है, जैसा मैंने आपको कहा है। कभी कभी आपका पार्टनर, कभी नहीं मतलब मैं तो ये कहूँगा कि शायद पति पत्नी एक दूसरे को सबसे ज़्यादा इस तरह के काम में सपोर्ट देते हैं। तो सामाजिक सपोर्ट और भावनात्मक जुड़ाव अपनत्व का एहसास देता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जुड़ाव एक हमें अपनत्व का भाव देता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया से भी सहयोग मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन अपने लोग देते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन इस तरह का सपोर्ट भावनात्मक कम होता है। वो ज़्यादातर लोग उसको बीमारी वगैरह या कोई एक जनरल किसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस तरह का सपोर्ट की, या खाली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह के सपोर्ट की बात करते हैं।
लेकिन जो मेजर है वो भावनात्मक तो व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है टेंजाइल सपोर्ट। इस टेंजाइल सपोर्ट पे मैं आपको एक सेकंड के बाद बात करता हूँ। दोस्तों, दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो टेंजाइल सपोर्ट। टेंजाइल सपोर्ट मतलब आर्थिक मदद। आर्थिक मदद हमेशा पात्र और समय पर आधारित ज़्यादा होती है। आप किसको मदद कर रहे हैं, वो किस समय पर कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है और आपका अनुभव वो क्या है, आपकी ताकत क्या है, इन सब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि कई बार योग्य पात्र को अगर आपने आर्थिक मदद नहीं दी, मतलब पात्र गलत है, आपकी मदद बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को मदद दे दी तो उस मदद से बजाय हमारे संबंध नज़दीकियों के होने की बजाय हमारी दूरियों को बढ़ा देंगे। इसलिए आर्थिक सहायता देने के पहले आप थोड़ा सा व्यक्ति का आकलन करो। थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा एनालिटिकल के लिए आपको पहले ही कहा, किसी के भी लिए एनालिटिकल मत हो, और पर्टिकुलरली जब कोई व्यक्ति कष्ट में हो तब उसका एनालिसिस मत करो। आप उसको अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से कर कोशिश करो, ठीक है। आर्थिक मदद सहायता की, ये आर्थिक मदद का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की सहायता लेने वाले का अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। वो चाहे सरकारी सहायता हो, लोगों की हो, प्रजा हो, सरकार हो, इस तरह की सहायता का आपने देखा होगा। हर किसी को लगता है कि मैं तो इसका हकदार हूँ, मुझे तो आर्थिक सहायता मिलती रहनी चाहिए। इसलिए ये बड़ी जटिल समस्या है। आर्थिक सहायता कब, कहाँ, किसको, कैसे देनी, कितनी देनी, ये आपको अपने अनुभव, अपने पात्रता के आधार पर सामने वाले की रियल क्या ज़रूरत है वो देखकर थोड़ा सा अपना इवैल्यूएशन कर आप दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने के बजाय विवेक और अपना अनुभव, उन दोनों का मिश्रण करो और थोड़ा धोखा खाने से बचने के लिए कोशिश करो कि आप उसको ये सहायता दो। ज़रूरत हो तो ज़रूर दो, लेकिन सोच समझ कर दीजिए। टेंजाइल सपोर्ट का मैं ज़रा थोड़ा सा अपना एक वो रखता हूँ, लेकिन हाँ, भावनात्मक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, वो ज़रूर करना। जीवन के थोड़े कठिन और ख़राब समय में हमारा उत्साह, हमारी मानसिकता, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और सोच एक सामान्य व्यक्ति का रहे, उसके लिए सामाजिक सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मुझे लगता है कि यदि किसी भी तरह के सपोर्ट सिस्टम से कोई डिप्रेशन में जाने से बच सकता है या कोई अपनी बड़ी तकलीफ़ को बेहतर ढंग से हल कर सकता है, जो आज के समय की मांग है, तो हमें वो सपोर्ट देना चाहिए। सच यही है कि सोशल सपोर्ट सिस्टम जितना स्वस्थ होगा, हम जितने नैसर्गिक रूप से इसको करेंगे, अपने परिवार और या किसी भी व्यक्ति को उतना ही बढ़िया जब सपोर्ट सिस्टम आप करेंगे तो वो उतना ही स्थिरचित्त और मानसिक रूप से मजबूत होगा। लेने वाला, आप देने वाले तो मानसिक रूप से स्थिर होते हैं तभी आप देते हैं, लेकिन जो लेने वाला है, जिसकी कठिन परिस्थिति चल रही है, जिसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति शायद थोड़ी डामाडोल हो सकती है, उसका व्यवहार थोड़ा डामाडोल हो सकता है। लेकिन यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आपका सोच स्वस्थ है, आप उसको एक तकलीफ में से निकालने का मादा रखते हैं, तो ज़रूर उसे सोशल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वैसा करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्त और हमारे शुभचिंतक अपने सपोर्ट के लिए कभी डिमांडिंग नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे सहकर्मी हों, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे दोस्त हों, हमारे वेल विशर हों, वो कभी डिमांड नहीं करते कि अरे यार, मैंने तेरे को इतना सपोर्ट दिया तो तुम भी हमें इतना सब दो। ऐसा
डिमांडिंग पोजीशन उनकी नहीं होती। परिवार के लोगों की किसी किसी परिस्थिति में होती है, लेकिन वो हर बार नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का अनुभव तो ये कहता है कि यदि परिवार के साथ यदि हम पूरे पूरे अच्छे सहयोगी बनते हैं तो परिवार भी आपके सपोर्ट के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहता है। वो डिमांडिंग नहीं होता है। ये डिमांडिंग किसी किसी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन जो भी हो, आज के ज़माने में सोशल सपोर्ट सिस्टम हमारी कई परिस्थितियों में ढाल का काम करता है और हमें बहुत सारी विकट परिस्थितियों से, खराब सोच से, खराब बिहेवियर से बचाता है। इसलिए हमें निश्चित रूप से इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आज आप सभी जानते हैं, आप बहुत सारे लोग इस बात को लेक्चर ले चुके हैं, सुन चुके हैं, हमारे डॉक्टर मित्र बहुत सारे जानते हैं कि आज के ज़माने में लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो कायदे से किसी न किसी रूप में हर घर में घुस चुकी है, तो उनसे अगर अपने को निजात पाना है तो अच्छा सपोर्ट सिस्टम वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से आपको काफ़ी हद तक दूर रख सकता है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि ये साइलेंट महामारी यानी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, उनको बेहतर ढंग से सामना करने में, उनसे अपने आप को दूर रखने में यह सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत काम करता है। बहुत से बड़े शहरों और विकसित देशों में सोशल सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बड़े पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में इस तरह का चलन बहुत है। और जो वो सोशल सपोर्ट सिस्टम जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स होते हैं, उनमें सोशलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, कोई अच्छे अनुभवी काउंसलर्स होते हैं जो आपके फीडबैक के आधार पर आपको बड़ी अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन भारत में अभी ये चलन इतना ज़्यादा नहीं है। शायद बड़ी सिटी में है, कहीं कहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे परिवारों में या छोटी जगहों में हमारे दोस्त लोग, हमारे परिवार, हमारे शुभचिंतक, हमारे सहकर्मी, आप समझ लीजिए वही आपका एक सपोर्ट ग्रुप होता है जो आपको देगा। दूसरा मित्रों, एक देखने में आया है कि पुरुषों के मुकाबले बहुत सारी बार ऐसा होता है कि महिलाएं ज़्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं और आपके लिए ज़्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम देती हैं। ये एक अलग बात है कि जब बहुत क्राइसिस मैनेजमेंट का काम आता है तो पुरुष और महिलाएं दोनों एक सरीखा रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स करते हैं। वो उससे निपटने में अपने आप को सक्षम हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। लेकिन जब सपोर्ट देने की बात आती है तो कई किस्सों में ऐसा देखने में आया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा अच्छे से आपका वो करती हैं। उसका कारण है कि उनका भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा संयम से किसी की बात को सुनती और समझती हैं। हम पुरुष लोग थोड़े ज़रा उतावले होते हैं, तो हम किसी की बात को समझने में और भावना में लेने में थोड़े कच्चे होते हैं। महिलाएं हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और उस तरह से उनका संयम और उनकी भावना उन्हें एक बेहतर काउंसलर, एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। हम भारतीय लोग हमारे मनोबल के लिए अपने परिवार और दोस्तों की मदद लेना हमेशा ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में दोस्तों और परिवारों का ज़्यादा रोल नहीं है। वहाँ जैसा मैंने आपको कहा, सपोर्ट सिस्टम ग्रुप या प्रोफेशनल काउंसलर, उन लोगों की मदद वो लोग ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जब कभी आप लेते हो तो जो मैंने आपसे कहा, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, उनसे आपका निजात मिलने में या उनसे अपने आप को दूर रखने में ये सपोर्ट सिस्टम बहुत काम करता है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि एक अच्छा स्वस्थ पारिवारिक और मित्रों का समूह, परिवार का भी, मित्रों का भी, हमारी स्वस्थ सोच को, दृढ़ मनोबल को अच्छा रखने में मदद करता है। हाँ, इस तरह का मजबूत संबंध, जैसा मैंने आपसे कहा, एक तरफा कभी नहीं होता है। दोनों तरफ से आपको थोड़ा अपना त्याग करना पड़ेगा
और यदि हमें यह त्याग का, प्रेम का, स्नेह का खाद पानी अगर हम देते रहेंगे तो दोस्तों एक पक्का मानो कि यह हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। अब अगर मान लो सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो, जहाँ वीक होता है, वहाँ क्या होता है, थोड़ा हमें यह भी समझना ज़रूरी है। जो लोग सामाजिक संबंधों को निभाने की परवाह नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं, हम सब कुछ हमारा मैनेज कर लेंगे, तो वे धीरे धीरे निराशा के गर्त में ज़्यादा जाते हैं, अकेलेपन के ज़्यादा शिकार होते हैं। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? उसका दुष्परिणाम होता है अकेलापन, या तो ड्रग्स, या तो शराब, या कोई दूसरे तरह के व्यसन उसमें लग जाते हैं। उनका एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों खराब होता है। जहाँ वो काम करते हैं उनका परफॉर्मेंस उससे बहुत हद तक ग्रसित होता है, बहुत खराब होता है। कभी कभी उनमें आत्महत्या के विचार आते हैं, पारिवारिक कलह ज़्यादा बढ़ती है। और जब ये सब होता है तो निश्चित रूप से लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या इस तरह के हार्ट के प्रॉब्लम, कुछ और दूसरे बहुत से, अनिद्रा का है, वज़न बढ़ने का है, दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब प्रॉब्लम ये अगर सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर ना हो तो आपके ऊपर ज़्यादा आते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सोशल सपोर्ट के कुछ पहलुओं को समझने के बाद हम इसे सुदृढ़ बनाने की, हम सभी को इसे सुदृढ़ बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हमारे आज के संबंधों को निभाना, और इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों से हम वो व्यवहार करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको अपने संबंध सुदृढ़ रखने के लिए करना है। मजबूत करने की, अगर हमें सोशल सपोर्ट सिस्टम को करना है तो पहली शर्त यही है, लोगों से वो व्यवहार करो जो आप अपने लिए चाहते हो। दूसरा, यदि हमें लगे कि आपकी उपस्थिति या आपकी सलाह किसी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके जीवन को सुचारू बनाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उसके मानसिकता को अच्छा करने के लिए शायद किसी अच्छे उसके लिए काम करेगी, तो उसके निमंत्रण की राह मत देखो। ये मत सोचो कि अरे किसी के फटे में टांग हम क्यों डालें। नहीं, यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति तकलीफ़ में, सामने से फ़ोन कर लो, पूछ लो, पूछ के तो देखो। मैंने कहीं एक पढ़ा था, बड़ा अच्छा था, पूछ के तो देखो। उनसे कहिए कि आपको अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो, या मैं अगर आपके कुछ काम आ सकूं तो आप ज़रूर से करो। आपका अनुभव या आपकी अच्छी सलाह शायद कहीं काम आएगी। तो अपने दोस्तों को या अपने लोगों को स्वीकार करना सीखो। तीसरी बात, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने सहकर्मियों की, अपने कॉलीग्स, उनकी सफलता पर आनंद लेना सीखो। आज के दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप और मैं जानते हैं कि हम सबका जो दुख का कारण अपने खुद के दुख नहीं है, हम दूसरों को सुखी देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। वो करना आज से ही बंद कर दो। अगर हमारे दोस्त सुखी हैं, अगर हमारे परिवार के दूसरे लोग सुखी हैं, यदि वो प्रगति कर रहे हैं तो उनसे आनंदित हो। आप जितना आनंदित होंगे, आप मान के चलिए कि आपका आनंद 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका खुद का एक मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्यारा होगा। किसी भी प्रकार का अहम या पूर्वाग्रह कम्युनिकेशन की वजह कारण नहीं बनना चाहिए। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, जो हमारे संबंधों को कमज़ोर करता है, वो है हमारा आपस में बातचीत ना करना। चाहे कुछ भी हुआ हो, भूतकाल में आपका बड़ा से बड़ा कारण क्यों ना हुआ हो, आप कोशिश करो कि 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे सुधारने की कोशिश करो। एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाने की कोशिश करो। आप जितना कम्युनिकेशन करेंगे,
पूर्वाग्रह को छोड़ दो, अपने अहम को छोड़ दो, और उस कम्युनिकेशन को जितना आप जिंदा रखोगे, संवाद जितना कायम करोगे, आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम उतना ही बेहतर होगा। दूसरों की तकलीफ को समझने की कोशिश करें, साथ ही दूसरे की शक्तियां और कमजोरियों का भी मूल्यांकन करें। आदमी अगर कोई तकलीफ में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सभी तरह से वीक है, नहीं, उसकी अपनी शायद स्ट्रेंथ होती हैं। आप हमेशा ध्यान रखो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उन स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर आप अपनी सलाह सूचन देने की कोशिश करो। यदि आप उनकी कमियों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दोगे, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, तो आप उनको ज़्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं, आप उनका सपोर्ट दे सकते हैं। आप यदि कभी सपोर्ट लेने की स्थिति में हों तो हमेशा ध्यान रखें कि जो संबंध आपको अंदर से सुख दे, आपको आश्वस्त करे, वो संबंध ज़रूर मेंटेन करो। उनसे ज़रूर मदद लो। लेकिन यदि आपको लगे कि ये मैं किसी से सपोर्ट मांगने जाऊंगा लेकिन मेरा मन उसके लिए गवाही नहीं दे रहा है, तो आप उसे कभी मत लो। अपने स्वस्थ सोच वाले लोग हैं, आप कभी भी जब लेने की स्थिति में हो, आप उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश करो, गलत लोगों से सपोर्ट मत लो। अच्छा और सपोर्टिव संबंध आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, तनाव कम करेगा, उत्साह बढ़ाकर आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। थोड़ा समय अपने रुचि के, जब अब मैं तो काफ़ी उम्र का हो गया हूँ, तो कायदे से अब जो काम करना है वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा समय, मैं कहता हूँ आप हफ्ते में खाली घंटा भर अपने किसी खास काम के लिए, सपोर्ट के लिए, अपने रुचि के किसी काम में, अपने दोस्तों से बात करने में, अपने समाज के किसी लोगों से बात करने में, अपने परिवार के साथ बात करने में, उनके लिए निकालो और जीवन के मूल्यों के प्रति आस्था को बढ़ाने का काम करो। आपके परिवार में आपके बच्चों को जीवन के मूल्यों क्या होते हैं उनको सिखाने की कोशिश करो। वो जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करो। रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समय निकालो, अच्छे लेख और अच्छी किताबें पढ़ो जो आपके सोच को स्वस्थ करेगी। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो और नैसर्गिक संबंधों को विकसने दो। बल जबरी से कोई संबंध चलाना नहीं, नैसर्गिक चलने दो, नेचुरल। वो भी आपके साथ नेचुरल रहें और हम भी नेचुरल रहें। स्वार्थ पूर्ते संबंध कभी चलेंगे नहीं। स्वार्थ पूर्ते संबंधों को भूल जाओ, आप सिर्फ नैसर्गिक संबंधों को करो। तो आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के लिए कॉन्शियसली सोशल सपोर्ट सिस्टम की महत्ता को समझो और जीवन में कभी न कभी किसी को निराशा के गर्त से बाहर निकालने का काम यदि हम आज के इससे थोड़ा समझ के, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, जो मैं आपके साथ आज बात कर चुका हूँ वो तो एक समझिए ऊपर छल्ला कुछ एक खाली बात करा है हमने। लेकिन मित्रों, आप कोशिश करिए कि हम इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, और यदि किसी कारण से हमने अब तक नहीं किया है तो उसे कुछ विकसने की ज़रूरत है। उसे कहीं न कहीं ग्रो करिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए और अपने सोच को अच्छा करिए। मुझे लगता है कि यदि हमने इसमें कुछ किया अच्छा, तो शायद आज का ये जो बहुत पवित्र दिन जिस दिन हम बात कर रहे हैं, उस दिन इसका पूरा महत्व शायद सफल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।